हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है बाय द फिल्म मेकर्स, चाहे वो डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स, अपने फिल्म्स के फेलियर्स को कवर करने के लिए ये एक्सक्यूज देते हैं कि नए स्टोरीज कहाँ से आएंगे। जो पुराने स्टोरीज है उन्हीं को ट्वीक करके ही उसमें मसाला डालकर ही ऑडियंस के सामने लेकर आना पड़ता है। बट गिरीश एडी जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स इस मिथ को पूरी तरीके से गलत साबित कर देते हैं बाई मेकिंग अ मूवी लाइक आई एम कादलान स्टारिंग नस्लन इन द लीड रोल, जो कि इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है। मूवी देखने के बाद आई वुड से दैट इट्स एन इंटेलिजेंट way of storytelling and Girish Eddy is an intelligent storyteller. एक सिंपल सी रिवेंज स्टोरी विच इज इन द जॉनर ऑफ साइबर क्राइम उसे काफी बढ़िया तरीके से ऑडियंस के सामने लेकर आए हैं। वी सी अ बॉय विष्णु प्लेड बाय नस्लन, जो कि अपनी इंजीनियरिंग कर चुका है बट हैज अ फ्यू बैकलॉग्स, एंड ही इज इन अ रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड शिल्पा प्लेड बाय अनिश्मा अनिल कुमार। शिल्पा को इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होने लगती है एंड शी जॉइन्स हर फादर्स फाइनेंस फर्म एज एन IT हेड। बट फिर मूवी में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। ऑल्सो ही गेट्स इंसल्टेड बाय हर फादर इन हर ऑफिस। अब उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए विष्णु अपने हैकिंग स्किल्स का यूज करके उस कंपनी के नेटवर्क को हैक करता है। तो वो बदला लेने के लिए किस हद तक जाएगा एंड फाइनली विल ही गेट कॉट? वी विल एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी की रन टाइम लगभग 2 घंटे से भी कम की है एंड आई मस्ट टेल यू इट फील्स लाइक नो नॉनसेंस स्टोरी टेलिंग। स्टार्टिंग सीन से ही मूवी आपको एक ऑर्गेनिक वे में चलती हुई दिखती है। यू गेट टू सी इन द स्टार्टिंग मोमेंट्स ऑफ द मूवी दैट हाउ पोटेंशियल विष्णु इज इन हैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स, जहां पर आप देखते हो कि विष्णु के दोस्त की गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होने लगती है जब विष्णु और शिल्पा के ब्रेकअप के बाद विष्णु शिल्पा के फादर के कंपनी नेटवर्क को हैक करता है बाय द नेम कादलन। बट उस मोमेंट में मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि अगर उस मोमेंट में मूवी का टाइटल अगर स्क्रीन पर अपीयर होता तो ज्यादा मजा आता। बट द टाइटल वाज ऑलरेडी अपीयर्ड बिफोर दैट सीन इन द मूवी। विष्णु उस कंपनी के सर्वर को हैक करता है, उसके कस्टमर के डिटेल से छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से उस कंपनी का सिस्टम पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। और हर बार हाई सिक्योरिटी सिस्टम का यूज करने के बावजूद भी समहाउ विष्णु उस सर्वर को हैक कर लेता है। एंड हाउ ही डज दैट ये आपको मूवी में ही देखना होगा। एंड इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए और विष्णु द हैकर को काउंटर करने के लिए कंपनी एक एथिकल हैकर को हायर करती है, सिम प्लेड बाय लिजोमन जोस। एंड इसके बाद से मूवी थोड़ी और इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लगने लगती है एंड विष्णु द हैकर एंड सिमी द एथिकल हैकर का वर्चुअल क्लैश देखने को मिलता है। आई ऑल्सो लाइक द होल डिस्कशन इन द मूवी, जहाँ पर लोग इस हैकिंग के बारे में बात करते हैं। वो पूरे डिस्कशन को देखकर ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर मूवी आपको समझ में ना आए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिस्कशंस इन इट। बट एक चीज़ है, आपको उस सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट जरूर समझ में आएगा एंड यू कैन फील द कैरेक्टर्स इमोशंस एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन। एंड आप थ्रू आउट द मूवी ये सोचते रहते हो कि व्हेन एंड हाउ विष्णु विल गेट कॉट। आई रियली लाइक वन सीन इन द मूवी जहाँ पर शिल्पा के ऑफिस का एक कुलीग हैकर के ट्रेडिशनल लुक्स के बारे में अपने दूसरे कुलीग्स को बताता है एंड उसी समय पैरेलली विष्णु, जो कि एक नॉर्मल गाय है, उसके कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इट वॉज वेरी वेल एक्सिक्यूटेड। मूवी आपको बीच बीच में स्लो भी लग सकती है, स्पेशली इन द सीन्स ऑफ विष्णु एंड शिल्पा, बट आई फील वो सीन्स ही इस मूवी के स्टोरी को ड्राइव करती हैं बिकॉज वॉट एवर ही इज डूइंग आउट ऑफ रिवेंज। बट वन ऑफ द मेजर इश्यूज आप इस मूवी का ये कह सकते हो दैट इस मूवी में हैकिंग को थोड़ा रोमांटिसाइज किया गया है। किसी कंपनी के सर्वर को हैक करना, और वो भी फाइनेंस कंपनी के सर्वर को, छोटी बात नहीं है। इट्स अ क्राइम एंड कई सारे डिपॉजिटर्स के पैसों का सवाल। बट ऑन द अदर साइड इफ यू सी द स्टोरी, आपको समझ में आता है कि विष्णु ने जो भी किया वो गुस्से में किया, टू टेक अ रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट, एंड हिज इंटेंशन वाज नेवर टू हार्म एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट शिल्पा's फादर। मूवी में शिल्पा और विष्णु के रिलेशनशिप को भी कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया गया है। दैट्स वाई हम पूरी तरह से शिल्पा के कैरेक्टर से भी सिंपैथाइज नहीं कर पाते। हमें ये भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है बाय सीइंग विष्णु's कैरेक्टर कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी वाई ही कुडंट गेट थ्रू हिज एग्जाम्स एंड ही इज जॉबलेस। हैविंग सेड दैट, जब आप इस मूवी का एंडिंग देखोगे एंड द वे द लीड कैरेक्टर विष्णु एंड्स अप इन हिज लाइफ, इन माय ओपिनियन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एक होप भी देती है। एनीवेज, आई वुड से दैट डायरेक्टर गिरीश एडी इज अ मास्टरमाइंड एंड उनकी एक यूनिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग दिखती है हर मूवी में। इस मूवी में आपको एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस फील होता है एंड साथ ही साथ काफी इंटीमेट और रिलेटेबल भी लगती है। बाय द वे, अगर आप गिरीश की पिछली मूवी प्रेमलू की तरह एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन आई शुड वार्न यू बिकॉज ये मूवी एक अलग जॉनरा की है, येट इट इज एंटरटेनिंग इन इट्स ओन वे।
एंड मूवी के एंटरटेनिंग होने का रीजन है सिद्धार्थ प्रदीप का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर। सिद्धार्थ के इंटेंस बीजीएम की वजह से कई सीन्स काफी एंगेजिंग लगते हैं एंड कीप यू एज ऑफ द सीट थ्रू आउट द मूवी। आई डोंट नो आजकल हर मलयालम मूवी का बीजीएम या तो छोटी मूवी है या बड़ी मूवी हो काफी अच्छी होती है। शरण नायर की सिनेमेटोग्राफी भी मूवी को विजुअली काफी सपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द सीन्स आर शॉट इन द रियल लोकेशंस एंड जिस तरह उन सीन्स को कैप्चर किया है कैमरा में दैट इज वेरी इंप्रेसिव। अब अगर मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो अनिश्मा इन द रोल ऑफ शिल्पा इज गुड। विनीत, सजिन सबने काफी अच्छा काम किया है इस मूवी में एंड दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम इन द मूवी। दिलीश पोतन एज यूजुअल इज ब्रिलियंट। शिल्पा के फादर के रोल में एंड द ओनर ऑफ दैट फाइनेंस कंपनी उन्होंने काफी इंटेंस परफॉर्मेंस दिया विच वॉज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर दिस कैरेक्टर। लिजो मोल्जोस जो कि एक एथिकल हैकर का रोल प्ले कर रही है इस मूवी में, हु गेट्स हायर्ड बाय द कंपनी टू स्टॉप विष्णु, is also great in the role. What I liked about this character is that usually ऐसे रोल्स के लिए मेल एक्टर को कास्ट किया जाता है एंड गिरीश ने एक फीमेल एक्टर को इस रोल के लिए कास्ट किया है एंड हिज डिसीजन ऑफ कास्टिंग लिजो मोल्जोस पेड ऑफ। भले ही मूवी के सेकंड हाफ के कुछ मोमेंट्स में आप उनको देखते हो बट शी इज वेरी इंप्रेसिव। नस्लिन इन द रोल ऑफ विष्णु भी काफी इंप्रेस करते हैं मूवी में। थोड़ा थोड़ा ये कैरेक्टर आपको प्रेमलू के कैरेक्टर की तरह लग सकता है बट मूवी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जिनमें ही लुक्स वेरी ब्रिलियंट एंड इस कैरेक्टर के लिए जिस इंटेंसिटी की जरूरत थी ही ब्रिंग्स द सेम ऑन द बिग स्क्रीन। सो फाइनली ये मूवी एक फास्ट पेस्ड साइबर क्राइम थ्रिलर है। इसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा और ये मूवी एक साइबर क्राइम जॉनरा में होने के बावजूद भी दिस मूवी अप्रोचेस द जॉनरा वेरी डिफरेंटली विद अ नॉर्मल इंडियन ड्रामेटिक टच थ्रू आउट द नैरेटिव विदाउट पुशिंग सो मच ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इनटू द स्क्रीन प्ले। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे कुछ मेकर्स होते हैं जो कि नए स्टोरीज ना होने का कंप्लेन करते हैं एंड दिस मूवी इज अ स्लैप ऑन देयर फेसेस बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट द लैक ऑफ ओरिजिनल स्टोरीज, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कन्विक्शन इन द मेकर्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है और अगर आपके घर के आसपास ये मूवी लगी है then I would definitely suggest you to go and watch this movie. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यू देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.